निकाय चुनाव 2023 को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल का सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़े के द्वारा निरीक्षण किया गया। डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। नामांकन 17 तारीख तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सहारनपुर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत इन तीनों चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। नामांकन 17 तारीख तक जो चलेगा। उसके बाद स्क्रूटनी और वैध नामांकन पत्रों का जो है प्रदर्शन, नाम वापसी करके जो है 21 तारीख तक जो है मतपत्र का नमूना जो फाइनल किया जाएगा। इसी के जो है क्रम में जो भी आरओ एआरओज है सब जो है सबको जो है उनकी ड्यूटी के बारे में हम दोनों ने ब्रीफ किया है और अभी तक सभी जो भी प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है जनपद स्तर पर, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक चल रही है। कहीं कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। सर, जो लोग नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं उनको आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ा दिया गया है राजनेताओं को? नहीं, देखिए अभी जो है चूंकि नामांकन जो है प्रारंभ है, नामांकन समाप्ति के पश्चात जब उनका जो है पर्चा फाइनल करेंगे और उनको प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेंगे, उस दिन जो भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट्स को आदर्श आचार संहिता के बारे में उनके आरोप बताएंगे और जनपद स्तर पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक करके उनको जो आदर्श आचार संहिता है, जैसे और किस तरह उनको अपने खर्चे का ब्यौरा रखना है और उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, ये सब चीजें उनको विस्तार से बताई जाएंगी। पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार में लिप्त 3 साथी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना सरसावा के प्रभारी निरीक्षक सुबेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 3 साथी नशा तस्कर राजेंद्र उप बबलू, जोगेंद्र, मोहम्मद सलीम को ग्राम जलालपुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों साथी नशा तस्करों के कब्जे से 3 कुंतल डोडा पोस्त, 1 कार, 1 स्कूटी, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 मिक्सर ग्राइंडर, 3 स्टील जार बरामद किए गए। आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थों के रोकथाम के दृष्टिगत जो चलाए गए अभियान में पुलिस थाना सरसावा को जब सूचना मिली कि कुछ लोग हाईवे पर स्थित शिव ढाबा के आसपास नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो डोडा फूल स्टॉक करके रखे हैं और उस चुनाव के आसपास सप्लाई करने का उनकी आशंका है, इस टाइप की सूचना जब मिली तो इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस सरसावा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को मैं लगभग 3 कुंटल डोडा फूल और डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। इस घटना में प्रयुक्त एक एंडेवर कार, एक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा इत्यादि आदि भी बरामद किया गया है। और इन अभियुक्तों के नाम हैं, एक राजेंद्र उर्फ बबलू, दूसरा जोगेंद्र पुत्रगढ़ मेघराज और तीसरा है मोहम्मद सलीम। ये हाईवे अंबाला इस पे शिव ढाबा नाम का एक ढाबा चलाते हैं, जहां पर इन्होंने अपने घर पे ये डोडा पोस्ट अपनी एंडेवर से खाली कर रहे थे। तभी पुलिस द्वारा जब चेक किया गया तो ये मादक पदार्थ निकले। इसमें एक तीसरा अभियुक्त है मोहम्मद सलीम, ये इनके ढाबे पर नौकर का काम करता है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो डोडा है, डोडा अफीम, ये झारखंड से लेकर आते हैं 2 अभियुक्त, जिनका नाम इन्होंने बताया प्रवीण और संजय। ये एक प्रवीण रहने वाला है ग्राम मंगलौरा थाना झिंझाना का और दूसरा संजय है, ये ग्राम दूभर थाना तीतरो का रहने वाला है। ये लोग झारखंड से लेके आते थे और इनसे ये लोग खरीद कर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसको 200 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट्स में बेचते थे। और ये किनको बेचते थे? ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो हाईवे पर ट्रक चलाते हैं, उनको ये लोग थोड़े थोड़े मात्रा में बेचते थे। और आगामी नगर निकाय चुनाव में भी इन्होंने स्टॉक करके रखा था ताकि ये चुनाव के वक्त इसको बेचकर माहौल खराब कर सकें। जिस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना सरसावा ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों के नाम अभी प्रकाश में आए हैं, इन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इस सराहनीय कार्य के लिए थाना सरसावा पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की गई है। सर, कीमत क्या होगी सर? लगभग पता लगा है कि
1 केजी ये लोग 3,500 रुपए में बेचते थे, तो लगभग 3 कुंटल करीबन 10-11 लाख रुपए की इसकी कीमत आंकी जा रही है। सहारनपुर जिले में प्रथम चरण में नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। सहारनपुर के सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बताया कि कल सहारनपुर के जिलाधिकारी के साथ चुनाव के संबंध में एक बैठक हुई थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि चुनाव में जितने भी बूथ लगेंगे उन पर एक हेल्प डेस्क लगे, जिनमें सैनिटाइजर, मास्क आदि की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कल हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के में मीटिंग ली थी कलेक्ट्रेट में, इस चुनाव निकाय चुनाव से संबंधित थी। तो उसमें स्वास्थ्य विभाग में हमारा जो कार्य था वो यही था कि जितने भी ये चुनाव हो तो बूथ जितने भी लगेंगे उन बूथ पर हम लोगों की अपना हेल्थ डेस्क लगे, उसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, ये सब चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो हम लोगों से अपील ही कर सकते हैं कि वो लोग ऐसी प्लेसेस पर ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग, मास्क लगाएं और अपना किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सिम्टोमेटिक मरीज है तो वो अपना सैंपलिंग कराएं। पटेल नगर स्थित उर्मिला अस्पताल के डॉक्टर पूनम त्यागी ने आरकेएम न्यूज से बातचीत में बताया कि मां बच्चे को सुरक्षित करने का सही कदम गर्भावस्था के समय सही देखभाल व समय पर चेकअप कराना है, जिससे किसी भी जटिलता का पता चलने पर समाधान किया जा सके। उन्होंने खान पान के लिए सबसे बड़ी समस्या फास्ट फूड को बताया। उन्होंने बताया कि हरी सब्जियां व फल खाने चाहिए। बातचीत के दौरान डॉक्टर मुनेश त्यागी भी मौजूद रहे। और अपने प्रॉपर चेकअप्स कराने हैं, जिससे कि अगर कोई कमी है तो वो डॉक्टर हमें उसके हिसाब से एडवाइस कर सकता है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि लोग फास्ट फूड खा लेते हैं और उसके बाद अपना खाना रात का या शाम का खाना मिस कर देते हैं, तो ये गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुलिस के द्वारा वारंटी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना चिलकाना के थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त कल्लू उप मुख्तार पुत्र शंकुर को उसके मकसन ग्राम दुमखेड़ा से गिरफ्तार किया गया।